नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट का आज हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं। 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में आज भी जारी रहा सवाल जवाब का दौर। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 समारोह का हुआ उद्घाटन। शिक्षा मंत्री ने कहा, युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीन प्रयोगों के लिए करें प्रेरित। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया संदेश पर लिखा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अभ्यर्थी अपने ज्ञान, कौशल और परिश्रम के बल पर इस परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और अपने उज्जवल भविष्य की नींव रखेंगे। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आज रीट की परीक्षा का आयोजन हुआ। आज प्रथम पारी में सुबह 10 बजे से लेवल 1 की परीक्षा और अपराह्न 3 बजे लेवल 2 आयोजित की गई। वहीं कल 28 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेवल 2 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कल 28 फरवरी को खाटू श्याम जी के मेले का भी प्रारंभ होगा। अतः सभी परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचने की सुनिश्चितता का विशेष ध्यान रखें। जिला परीक्षा संचालन समिति के नोडल अधिकारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री गोपाल सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में जयपुर शहर के 233 परीक्षा केंद्रों पर 3 पारी में कुल 2,70,018 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री ने अवनी लेखरा को बधाई देते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा कि हौसलों की उड़ान हो तो मंजिल दूर नहीं होती। अवनी लेखरा ने अपने जज्बे से पैरा ओलंपिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीतकर दिखा दिया कि मजबूत इरादों के आगे कोई भी चुनौती टिक नहीं सकती। उनकी जीत हर उस महिला के लिए नई उम्मीद है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। और अब विधानसभा में आज 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में आज भी सवाल जवाब का दौर जारी रहा। इसी कड़ी में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि बहरोड में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जाएगा। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बहरोड जिला एवं सत्र न्यायालय खोले जाने के मापदंड पूरे करता है। यहाँ मुकदमों की संख्या भी पर्याप्त है और न्यायालय की स्थापना के लिए जमीन और भवन भी उपलब्ध है। सदस्य की बात काफी हद तक सही है। किसी भी मान्य सदस्य के लिए उसका विधानसभा क्षेत्र सभी एक समान होता है। उसके लिए कोई बहरोड हो या और कोई हो, फर्क नहीं होता है। उनके लिए पूरी विधानसभा क्षेत्र और फिर विधायक के नाते सभी क्षेत्र उनके लिए एक समान होता है। जैसा माननीय विधायक ने बताया, बहरोड और निमराना में मुकदमेबाजी भी ठीक है, कॉमर्शियल है, उद्योगों के क्षेत्र है। मेरा भी मानना है कि ये जयपुर दिल्ली मेन रोड पर भी है। माननीय सदस्य ने यह भी बताया कि इधर मिनी सचिवालय की आवश्यकता भी है, तहसील है, मापदंड भी पूरे करते हैं, जमीन है, भवन है। तो ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य का दर्द सही है और उनकी बात अपनी जनता के हित के लिए। ऐसी स्थिति में सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार करेगी कि बहरोड में भी किस तरह से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के समक्ष प्रस्ताव भेजा जाकर उनसे सहमति लेकर के नियमानुसार संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बहरोड में भी जिला एवं सत्र न्यायालय खोला जावे। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि ये सरकार गंभीरता से इस विषय पर पूरा प्रयास करेगी और आपकी जनता को राहत देगी। कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार पुरातात्विक महत्व के देवालयों, प्राचीन मंदिरों और स्मारकों के संरक्षण और उन्नयन के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जैसलमेर में देवालय और प्राचीन मंदिरों में मरम्मत और जीर्णोद्धार के सभी आवश्यक कार्य करवाए जाएंगे। कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि
राज्य सरकार देश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए संवेदनशील है। जीर्ण शीर्ण मंदिरों और स्मारकों के मरम्मत का कार्य एक सतत प्रक्रिया है, जिसे वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार करवाया जाता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जैसलमेर स्थित नभ डूंगरी शिव मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए वर्तमान स्थिति का प्राथमिकता से परीक्षण करवाकर आवश्यकता अनुसार कार्य करवाया जाएगा। पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगी कि जीर्ण शीर्ण मंदिरों एवं स्मारकों का जीर्णोद्धार का कार्य एक सतत प्रक्रिया है, जो बजट की उपलब्धता के आधार पर करवाए जाते हैं। मैं नभ डूंगरी मंदिर को प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण करवा लेती हूं और अब आवश्यकता होने पर बिल्कुल इसका कार्य भी हम लोग करवाएंगे। पूरा आश्वासन देती हूं माननीय सदस्य को कि आप जो बता रहे हैं कि मंदिर भी है, स्मारक भी है, तो आप मुझे अगर पूरी सूची दे दें और जो जो कार्य करवाने हैं उनका विवरण दे दे, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ये सारे काम करवाएगी। इसी क्रम में उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने सदन को बताया कि उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से विगत वर्ष 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच कुल 704 शिकायतें दर्ज कराई गई, जिनमें से 524 को निस्तारित किया गया है। उपभोक्ता मामले मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं से बचाने के लिए जागो ग्राहक जागो जैसे विभिन्न कार्यक्रमों और प्रचार प्रसार के माध्यम से उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, विगत वर्ष में 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक हमारे पास कुल 704 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें निस्तारित शिकायतों की संख्या 524 रही और जो लंबित है वो 180 है। लगातार हमारा आयोग और विभाग पूरा उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से ये है कि उपभोक्ताओं को न्याय मिले और उपभोक्ताओं में जागरूकता भी आए और उनको उपभोक्ताओं में ये भी लगे कि जिस तरह केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत विकसित भारत बने, तो उसमें उच्च गुणवत्ता की चीजें मिले और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता का सामान मिले, इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि वन भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। वन क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाकर भूमि को सुरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र छबड़ा के अल्लापुरा गाँव में वन विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे के सभी 9 प्रकरणों में कब्जाधारियों को नोटिस उपरांत पेनल्टी लगाकर सभी अतिक्रमियों को वन भूमि से बेदखल कर दिया गया है। वन राज्य मंत्री आज सदस्य द्वारा विधानसभा में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। बढ़ते हैं आगे। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आज जयपुर स्थित अपेक्स यूनिवर्सिटी परिसर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार और विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वाधान में विज्ञान दिवस पर आयोजित 2 दिवसीय विज्ञान महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ज्ञान और विज्ञान के मामले में सदियों से विश्व का नेतृत्व कर रहा है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार द्वारा विज्ञान, शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को महान वैज्ञानिक CV रमन की खोज रमन प्रभाव की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम एम्पावरिंग यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत के अनुरूप कार्यक्रम में विज्ञान के क्षेत्र में भारत की वैश्विक पहचान को सशक्त बनाने के लिए युवाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया। और चलते चलते जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आगामी 1 मार्च से 4 मार्च 2025 तक राज्य स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन होगा। आयुर्वेद विभाग मेले के सफल आयोजन और आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा करने में जुटा है। आयुर्वेद विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद शर्मा ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर शर्मा ने आयोजन से जुड़ी अब तक की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने आयोजन से जुड़े अधिकारियों को राज्य स्तरीय आरोग्य मेले के दिव्य और भव्य आयोजन के लिए समस्त आवश्यक तैयारियां समय पर पूरा करने के लिए निर्देशित किया।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।